हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम एचएल स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक अपडेट है यहाँ पर एक्सपोर्ट ऑर्डर से रिलेटेड, वो डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की वैल्यूएशन एंड टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं और अपॉर्चुनिटीज को समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। क्या है अपडेट ये हम पहले समझते हैं। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है आर्मेनिया ने भारत के एचएल निर्मित डोर्नियर 228 में रुचि दिखाई। एचएल निर्मित एयरक्राफ्ट डोर्नियर 228, इसमें आर्मेनिया जो है ये इंटरेस्ट ले रहा है। बहुत ही अच्छी खबर है, थोड़ा विस्तार से हम अब इसे समझेंगे। तो देखो यहाँ पर कही जा रही है idrw.org से बात करने वाले कार्यक्रम से परिचित सूत्रों के अनुसार भारत और आर्मेनिया कथित तौर पर एचएल निर्मित डोर्नियर DO 228 परिवहन विमान की बिक्री के लिए बातचीत कर रहे हैं। प्रस्तावित बिक्री दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा संबंधों को दर्शाती है, जिसमें आर्मेनिया क्षेत्रीय चुनौतियों के बीच अपनी परिवहन क्षमताओं को मजबूत करना चाहता है। तो दोस्तों खबर काफी अच्छी है। आर्मेनिया जो है ये एचएल निर्मित डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट्स में इंटरेस्ट ले रहा है एंड इसके ऊपर अभी नेगोशिएशंस चल रहे हैं। तो आगे चलकर हो सके तो ये डील फाइनल होते हुए हमें देखने को मिल सकती है और आगे चलकर आर्मेनिया के तरफ से एचएल को डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट्स के लिए एक्सपोर्ट ऑर्डर्स मिल सकते हैं। अब थोड़ा सा हम इस एयरक्राफ्ट के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, शॉर्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। डोर्नियर 228 एयरक्राफ्ट एक वर्सटाइल एयरक्राफ्ट है जिसके कई सारे यूजेस हैं, लाइक मैरीटाइम पेट्रोलिंग एंड सर्विलेंस के तौर पे ये एयरक्राफ्ट का यूज किया जाता है। फिर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के तौर पे यूज किया जाता है, मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए यूज किया जाता है, कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, पारा ट्रूपर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, बॉर्डर पेट्रोलिंग के लिए यूज किया जाता है, फिर एनवायरमेंटल रिसर्च के लिए यूज किया जाता है और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं। मतलब मल्टी यूजेस वाला ये जो एयरक्राफ्ट है ये है, ठीक है। अभी मैंने जो मुझे याद आया वो सभी यूजेस के बारे में बताए हैं और भी काफ़ी सारे यूजेस हैं इस एयरक्राफ्ट के, ठीक है। तो ये एयरक्राफ्ट्स के लिए हो सके तो आगे चलकर एचएल को ऑर्डर्स मिल सकते हैं आर्मेनिया की तरफ से। अब देखो ये यहाँ पर मेंशन नहीं है कि कितने एयरक्राफ्ट्स के लिए ऑर्डर्स मिलेंगे और ऑर्डर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये हमें तभी पता चलेगी जब डील फाइनल होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा आर्मेनिया को डोर्नियर DO 228 की संभावित बिक्री को क्षेत्र में व्यापक रक्षा साझेदारी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। आर्मेनिया भारत के साथ संबंधों को मजबूत कर रहा है। हाल ही में पड़ोसी अजरबैजान के साथ तनाव के बीच पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर और अन्य रक्षा उपकरणों का ऑर्डर दिया है। भारत के लिए डोर्नियर DO 228 की बिक्री अपने रक्षा निर्यात का विस्तार करने और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहे भागीदार को सहायता प्रदान करने का अवसर प्रस्तुत करती है। देखो दोस्तों आर्मेनिया जो है ये हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स में काफी इंटरेस्ट ले रहा है और ये फर्स्ट टाइम नहीं है, इससे पहले भी काफी सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए आर्मेनिया की तरफ से भारत को ऑर्डर्स मिले हैं। काफी अच्छी बात है और इस ऑर्डर से भारत की जो डिफेंस एक्सपोर्ट की टारगेट है 50,000 करोड़ की, इसमें एक बेहतरीन सपोर्ट मिल सकती है, ठीक है। न्यूज देखा जाए तो अच्छी है। अब एक बहुत ही जरूरी बात कि इस न्यूज को डिस्कस करने का मेरा मतलब ये नहीं है कि अब कल से स्टॉक में तेजी आने स्टार्ट हो जाएगी और आप लोग मालामाल हो जाओगे। इस न्यूज को डिस्कस करने का मतलब मेरा ये है कि आप लोग कंपनी की फ्यूचर को समझो, ठीक है। अब यहां पर हम चलो थोड़ा सा वैल्यूएशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो स्टॉक की पी है 32.5 की, इंडस्ट्री पी 58.8 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की पी कम है, चलो ठीक है। अगर हम मीडियन पी की बात करें तो 5 इयर्स की मीडियन पी है 13.8 की। तो मीडियन पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये ज्यादा है, ठीक है। अब यहां पर हम पीजी रेशियो की बात करें तो पीजी रेशियो है 1.23 की। तो वैल्यूएशन थोड़ी सी एक्सपेंसिव है यहां पर, लेकिन पहले के कंपैरिजन में अभी की वैल्यूएशन की बात करें तो बढ़िया है। एंड अगर हम इसे कंपेयर करें अदर डिफेंस स्टॉक्स के साथ तो उनके कंपैरिजन में इनकी जो वैल्यूएशन है ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। अब यहां पर हम डिस्काउंट्स को समझते हैं। कई बार हमने डिस्कस किया है तो बहुत ज्यादा डीपली डिस्कस नहीं करूंगा।
देखो यहाँ पर 52 वीक हाई के लेवल से तकरीबन 27-28% की डिस्काउंट अवेलेबल है। तो अगर किन्हीं को इंटरेस्ट है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से डिस्काउंट बढ़िया मिल रही है। यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो। बल्क में बाइंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ऐसे में रिस्क काफी ज्यादा बढ़ सकता है। ठीक है, देखो दोस्तों, अगर आप डिफेंस सेक्टर के अंदर कम रिस्क के साथ चलना चाहते हो, लार्ज कैप्स के साथ चलना चाहते हो, तो आप इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हो। अगर आपको ठीक लगता है और विजन है मिनिमम 3 इयर्स, 4 इयर्स, 5 इयर्स, इस प्रकार से, तो ही इन्वेस्टमेंट की सोचना। शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, एक चीज और कि यहां पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उतना ही अमाउंट्स लगाना जितना कि आप बर्दाश्त कर सको। कई सारे लोग क्या करते हैं कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज 80-90% तक सिर्फ एक स्टॉक के अंदर डाल देते हैं, और जब वहां पर गिरावट होती है तो लोग स्टॉक को बुरा भला कहते हैं। तो अगर आप रिस्क को मैनेज करके चलना चाहते हो तो डाइवर्सिफिकेशन रखना जरूरी है, लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना चाहिए। ठीक है, बाकी दोस्तों ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ों को अभी यहाँ पर हमने डिस्कस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया है। इस स्टॉक से रिलेटेड हमने आप सभी को कोई भी कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दिए हैं। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करने हैं। अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे भी एक बार कंसल्ट जरूर से करना है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेना है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।